केवीएस टीजीटी पीजीटी हिंदी से तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है इस प्रैक्टिस टेस्ट के सेशन में। और ये टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए लाभकारी होगा। ये व्याकरण वाला खंड है, व्याकरण खंड से है, और जितना ही साहित्य खंड महत्वपूर्ण है उतना ही व्याकरण खंड भी महत्वपूर्ण है। तो समय बहुत कम रह गया है, इसलिए अब सिर्फ प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। प्रैक्टिस करवाती रहूंगी मैं, क्योंकि मैं वीडियो डाल रही हूँ, बहुत टाइम लग जा रहा है और उतना टाइम अब बच्चों के पास बचा भी नहीं है पढ़ने के लिए, तो सिर्फ प्रैक्टिस लगाते हैं। लिपि किसे कहते हैं? बोलने की तरकीब को, अंकित करने को, लिखित ध्वनि संकेतों को या चित्रात्मक संकेत को। तो लिपि कहते हैं लिखित ध्वनि संकेत को। ठीक है, ऑप्शन ग सही है। किसी देश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? संवैधानिक भाषा, जन भाषा, संपर्क भाषा या राष्ट्रभाषा। तो किसी देश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। ऑप्शन घ सही है, विकल्प घ सही। मैक्स मूलर ने इंडो जर्मनिक नाम किस भाषा परिवार को दिया? मैक्स मूलर ने इंडो जर्मनिक नाम किस भाषा परिवार को दिया? भारोपीय भाषा परिवार को, यूरोपीय भाषा परिवार को, वैदिक भाषा को या प्राकृत भाषा को। तो मैक्स मूलर ने इंडो जर्मनिक नाम भारोपीय भाषा को दिया। ऑप्शन विकल्प क सही है। गुजराती भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पैशाची से, सौर सैनी से, ब्राचर से या मागधी से। तो सौर ब्रज गुजराज करो खड़े होकर। ठीक है, तो ये सौर सैनी अपभ्रंश है। ये ऑप्शन ख सही है, विकल्प ख सही है इसका। संविधान में प्रांतीय भाषाओं को किस अनुसूची में स्वीकार किया गया है? 8वीं अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में या 9वीं अनुसूची में। तो इसका उत्तर होगा 8वीं अनुसूची में। विकल्प क सही है। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है? 10, 6, 8 या 11। तो अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 8 है। अब विकल्प ग सही है। भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है? पद विज्ञान, स्वनिम विज्ञान, पदार्थ विज्ञान या ध्वनि विज्ञान। तो भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है, ध्वनि विज्ञान। विकल्प घ सही है इसमें। हिंदी का प्रहरी किसे माना जाता है? गिलक्राइस्ट को, पीडी टंडन को, मोर्ट्यूरी सत्यनारायण को या कामता प्रसाद गुरु को। तो हिंदी का प्रहरी कहा जाता है पीडी टंडन को। विकल्प ख सही है। नागरी लिपि कैसी है? वर्णात्मक है, अक्षरात्मक है, व्यंजनात्मक है या चित्रात्मक है? तो नागरी लिपि आपकी अक्षरात्मक है। अब विकल्प ख सही है। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? तो किया है हिंदवी, हिंदुस्तानी, सिंधी या उर्दू। तो अमीर खुसरो ने जो भाषा जो हिंदवी कहा है, हिंदी को कौन सा शब्द अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? हिंदवी शब्द प्रयुक्त किया है। विकल्प क सही है। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? तो ये विकल्प 343 वन में किया है घोषित। विकल्प क सही है। ठीक। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी हिंदी। तो छत्तीसगढ़ी किसमें आती है? पूर्वी हिंदी में। ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी। तो ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी है। विकल्प ख सही है। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कामता प्रसाद गुरु, किशोरी दास वाजपेयी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र वर्मा। तो हिंदी शब्दानुशासन के देखिए, ये टीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये पूछे हुए जो प्रश्न होते हैं वो खुद ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जरूर आने की संभावना उनकी बनी रहती है। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं कामता प्रसाद गुरु, किशोरी दास वाजपेयी, श्याम सुंदर दास या रामचंद्र वर्मा। तो इसे किशोरी दास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरी दास वाजपेयी है। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, देखिए टीजीटी 2005 और 10 में भी पूछा गया था।
देवनागरी लिपि का विकास हुआ है खरोष्ठी से, ब्राह्मी से, मराठी से या फारसी से। तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। विकल्प ख सही है। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है, देखिए टीजीटी 2009 में पूछा गया है, हिंदी भाषा की लिपि होना, प्राचीन लिपि होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना या सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना और एक ध्वनि के लिए एक संकेत का होना। ये इसका सही विकल्प है। विकल्प घ सही है। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। अब देखिए इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। देखिए टीजीटी 2009 में पूछा गया, भोजपुरी, मैथिली, मगही या अवधी। बिहारी हिंदी में अवधी नहीं आती, ये पूर्वी हिंदी की बोली है, जबकि मगही, मैथिली और भोजपुरी ये बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? पीजीटी 2002 में पूछा गया है। अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है। कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, भोजपुरी पूर्वी हिंदी की बोली, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली। तो देखिए भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोली है, तो यही विकल्प हमारा गलत होता है युग्म। ये 2002 में पूछा गया था पीजीटी। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। देखिए ये पूछा गया पीजीटी 2002 में और टीजीटी 2010 में। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी में कौन सी नहीं आती है? अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी या बघेली। तो देखिए भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोली है। विकल्प ग इसमें भी सही है। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। देखिए पीजीटी 2002 में पूछा गया, लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृत या पाली। नहीं पूछा। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है, तो बौद्ध धर्म की भाषा पाली है। पाली में भगवान बुद्ध ने अपने सारे उपदेश दिए और सारी रचनाएं भी हुई हैं उनकी। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। देखिए पीजीटी 2002 में पूछा गया, मागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी से या पैशाची से। तो सौरसेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। सौर, ब्रज, गुजराज, ये करो खड़े होकर, ट्रिक है इसकी। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचना करने वाले कवि हैं सूरदास, तुलसीदास, घनानंद या उपर्युक्त सभी। तो नहीं, तुलसीदास हैं। इन्होंने अवधी और ब्रज दोनों में अपनी रचनाएं की हैं। विकल्प ख सही है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से क्या है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली। दे पीजीटी 2003 में पूछा गया, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली या बांगरू। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? तो सर्वाधिक प्रमुख बोली इसमें से ब्रजभाषा है। और विकल्प क सही है। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश से, नागर अपभ्रंश से, अर्धमागधी से या मागधी से। तो इसका है विकल्प क सही है। पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश से हरियाणवी या बांगरू की बोली का विकास हुआ। ये पीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये जो सारे उत्तर लग रहे हैं ये आयोग द्वारा दिए गए उत्तरों पर आधारित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है? देखिए पीजीटी 2009 में पूछा गया, इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। तो ये तो सही है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है, भी सही है। इसमें शीरो रेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। विकास की दृष्टि से लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्ठी की समकालीन है, तो यही इसमें गलत है। ठीक है, विकल्प घ इसमें गलत है। देख लीजिए आप लोग, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई, इनमें से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। तो ये टीजीटी 2001 और 2010 में पूछा गया। तो इसमें भाषा परिवर्तनशील होती है, भी विशेषता है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है।
भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो देखिए विकल्प घ जो है भाषा पैतृक संपत्ति होती है, यही गलत है, क्योंकि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। ये इंसान सीखता है, स्वयं से सीखता है, इसे सिखाया जाता है, अनुकरण द्वारा सीखता है। बालक पैतृक संपत्ति नहीं होती। टकसाली भाषा कहते हैं, ये टीजीटी 2001 में पूछा गया। संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को या कृत्रिम भाषा को? तो टकसाली भाषा का कहते हैं परिनिष्ठित भाषा को। टकसाली का अर्थ आप लोग समझते होंगे, मैं ज्यादा यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि जल्दी जल्दी हमें प्रैक्टिस लगाना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। टीजीटी 2001 में पूछा गया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा विकल्प ग, आचार्य नरेंद्र देव। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेली, कन्नौजी। तो कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? स्वर, ब्रज, गुजराज। तो इसमें अवधी जो है आपकी पूर्वी हिंदी की बोली है। ये अब विकल्प ख इसमें गलत है, नहीं आती है पश्चिमी हिंदी में। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? तो बांगरू इसमें से पश्चिमी हिंदी की बोली है, विकल्प क सही है इसमें। अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या बिहार की? तो अंगिका इसमें से बिहार की बोली है, अंग जनपद की, विकल्प घ सही है। अब देखिए, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है, विकल्प क में पूर्वी हिंदी में। पूर्वी हिंदी में ने शब्द नहीं प्रयुक्त होता है कर्ता के साथ। ये पूछा गया पीजीटी 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? पीजीटी 2005 में पूछा गया। 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1949 को या 14 सितंबर 1950 को? तो इसका उत्तर होगा विकल्प ग, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। बघेली बोली के संबंध में किस उपभाषा से, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पीजीटी 2005 में पूछा गया। राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या पश्चिमी हिंदी? तो बघेली बोली का संबंध राजस्थानी से है, विकल्प क सही है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पीजीटी 2005 में पूछा गया। पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूरी को या स्वयंभू को? तो इसका उत्तर होगा विकल्प घ, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है? पीजीटी 2009 में पूछा गया। जेशुआ केटलर, किशोरीदास गोस्वामी, जॉर्ज ग्रियर्सन या कामता प्रसाद गुरु? तो ये जेशुआ केटलर ने सबसे पहले प्रथम व्याकरण ग्रंथ लिखने वाले विद्वान हैं और विकल्प क सही है। देखिए, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? पीजीटी 2009 और टीजीटी 2010 में ये प्रश्न पूछा गया। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया? महात्मा गांधी ने, काका कालेलकर ने, सुनीति कुमार चटर्जी ने या विनोबा भावे ने? तो सुनीति कुमार चटर्जी ने हिंदी के देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि में हिंदी लिखने का सुझाव दिया था, विकल्प ग सही है। उकार बहुला बोली मानी जाती है? पीजीटी 2009 में पूछा गया। उकार बहुला बोली मानी जाती है अवधी, भोजपुरी, बघेली या छत्तीसगढ़ी? तो इसका उत्तर है अवधी, विकल्प क सही है। उकार बहुला बोली, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति कहाँ से हुई? पीजीटी 2004 में पूछा गया। अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से या ब्राह्मण से? तो मागधी अपभ्रंश से भोजपुरी बोली का विकास हुआ है, विकल्प ख सही है। मगही किस भाषा उपभाषा की बोली है? ये पीजीटी 2004 में पूछा गया। राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी? तो मगही बिहारी की बोली है। पूर्वी हिंदी या बिहारी हिंदी? तो ये बिहारी हिंदी की है, विकल्प घ सही है।
ग्वालियर की बोली है पीजीटी 2004 में पूछा गया। बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या कन्नौजी? तो ग्वालियर की बोली है बुंदेली, विकल्प क सही है। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? पीजीटी 2004 में पूछा गया। बांग्ला, पंजाबी, मराठी या गुजराती? तो देवनागरी भाषा में लिखी जाती है, देवनागरी भाषा में लिखी जाती है मराठी भाषा, मराठी, महाराष्ट्रियन मराठी लिखी जाती है देवनागरी में, देवनागरी लिपि में। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पीजीटी 2004 में पूछा गया। मागधी से, अर्धमागधी से, सौरसेनी से, पैसाची से? तो हिंदी खड़ी बोली का विकास हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से, विकल्प ग सही है। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत बोली जाती है? ये पीजीटी 2004 में पूछा गया। तो छत्तीसगढ़ी बिहारी हिंदी की बोली, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? तो छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है, विकल्प ख सही है। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? पीजीटी 2004 में पूछा गया। कामता प्रसाद गुरु को, रामचंद्र शुक्ल को, भोलानाथ तिवारी को या किशोरीदास गोस्वामी को, किशोरीदास वाजपेयी को? तो हिंदी का पाणिनि कहा जाता है किशोरीदास वाजपेयी को, विकल्प घ सही है। निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? सरलता से क्लिष्टता की ओर। देखिए पीजीटी 2005 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से भाषा की प्रकृति कौन सी है? पीजीटी 2005 सरलता से क्लिष्टता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, भावों से विचारों की ओर, विचारों से भावों की ओर। तो इसका उत्तर होगा जटिलता से सरलता की ओर। निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति है जटिलता से सरलता की ओर। देखिए पहले संस्कृत हम सब लोग बोलते थे वो कठिन पड़ा, तो उससे आसान आई, पाली उससे आसान हुई, प्राकृत मतलब इसीलिए सरलता। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब विकल्प ख सही युग्म चुनिए। टीजीटी 2009 में पूछा गया। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली का रूप है, तो सही है बिहारी हिंदी मारवाड़ी, पूर्वी हिंदी गढ़वाली, पहाड़ी हिंदी बघेली, ये बाकी के विकल्प गलत हैं। तो सही युग में पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली या कौरवी कहता है। और मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? टीजीटी 2009 में पूछा गया। पूर्वी हिंदी की, राजस्थानी हिंदी की, पहाड़ी हिंदी की या बिहारी हिंदी की? तो मेवाती राजस्थानी हिंदी की उपबोली है। मैं अपना ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पर 49 को प्रश्नों पे भी खत्म करती हूँ। और जल्दी आप लोग बताइएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो अपलोड करने में बहुत समय लग जाता है। आप लोगों का ये सारे पेज मैं उस पर अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगी। आप लोग अगर सारी पाना चाहते हो सारे पीडीएफ तो सभी क्लासेस की, तो आप वहां पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी देखिए और वहां भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको कैसा लगा ये प्रैक्टिस सेट, आप लोगों को कितना फायदा हो रहा है। और अच्छी लगे मेरा क्लास अच्छा लगे तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए। और मेरे साथ जुड़ जाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।